कहा कि तू कौन है? कहा कि मैं फला नगर में था, दिन बदल गए, कुछ नहीं रहा, सब कुछ था अब कुछ नहीं है। परदेश में निकला था, पानी पीने के लिए मैं झुका, चक्कर आ गए और मैं गिर गया। उसने ये नहीं कहा मेरी पत्नी ने मुझे। देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो कर्म के ऊपर विश्वास करता होगा, तब उसके ये शब्द निकले। उसकी ये बात सुन करके, उसकी इस तकलीफ को महसूस करके कहा कि चिंता मत करो, मैं तुझे सहारा दूंगा, मैं भी व्यापार करने के लिए निकला हूं। वो उनके साथ चल पड़ा, कुछ उधारे पैसे दे दिए, उन उधारे पैसों से उसने काम करना शुरू किया। किस्मत ने बदलना शुरू कर दिया और देखिए उसका प्रेम पूर्ण हृदय क्या कहने लगा। उसे अपनी पत्नी की याद आने लगी कि मेहरबानी है उसकी। मुझे तो ये लगा था कि मेरी पत्नी ने मुझको धक्का दिया है, लेकिन आज ये मैं महसूस कर सकता हूं कि उसने मुझे धक्का नहीं दिया, बल्कि मेरी गरीबी को धक्का दिया। मेरी गरीबी वहीं छूट गई, मेरी बदकिस्मत उसी पानी में रह गई। अगर उसने मुझे धक्का नहीं दिया होता, इस सेठ से मेरा मिलन नहीं हुआ होता, तो आज ये दिन मेरे बदले नहीं होते। और देखिए केवल 3 साल के अंदर उसके पास इतनी संपत्ति हो गई कि उस सेठ का सारा कर्जा चुका करके भी वो धनाढ्य हो गया। जब निकला था तो सूखी रोटी भी नहीं थी उसके पास, और अब उसके पास धन और वैभव था। तो उसे अपनी पत्नी की याद आई, उसे अपने ठिकाने की याद आई, अपने नगर की याद आई। कि नगर में जाने से पहले मैं अपनी ससुराल में जाता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है वो वहीं गई होगी। अजी वो वहीं पहुंच गया, दरवाजा खटखटाया, सासू ने दरवाजा खोला, देखती कंवर साहब आप ही हो ना? उसने सोचा कोई भूत आ गया, क्योंकि उसका क्रियाक्रम तो वो कर भी चुके थे। कहा माँ जी अंदर चलो ना, चक्कर आ गया था, गिर गया था, एक सेठ आया, उससे जुड़ गया, किस्मत बदल गई। वो बात भी कर रहा है और इधर उधर देख भी रहा है, किसी के चेहरे को देख रहा है। और वो तो नजर नहीं आई क्योंकि वो ऊपर थी। जब नीचे दरवाजा खटखटाया तो ऊपर झरोखे से अपने आदमी को देख लिया था, और काटो तो खून नहीं। सोचने लगी कि मैं अपना चेहरा उनको कैसे दिखाऊंगी, मैं उनका सामना कैसे करूंगी। उसने अपना ऊपर का दरवाजा बंद कर लिया। सेठ ने पूछा वो कहाँ है? पहले यही बोला करते थे वो कहाँ है, और दोनों ही बोलते थे वो कहाँ है, कि जी वो ऊपर है। ऊपर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, कहा लक्ष्मी दरवाजा खोलो। हैं? ये तो बड़े प्यार से बोल रहे हैं। फिर भी शर्मिंदा थी वो। दरवाजा खोलो। जैसे दरवाजा खोला, उसकी गर्दन झुक गई, उसकी ठोडी पे हाथ लगाया और कहा लक्ष्मी आज जो भी मैं कुछ हूं ना, वो तेरी वजह से हूं। तेरी वजह से आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं, और इसका श्रेय मैं तुझे देता हूं। अपने पति की ये विशाल हृदय देखकर वो तो पानी पानी हो गई।
वो चरणों में पड़ गई, कहने लगी मुझे माफ़ कर देना, मैं गरीबी से तंग आ गई थी। मैंने ये सोचा था कि इस गरीब के साथ मैं कहाँ कहाँ भटकूंगी, शायद मैं सुरक्षित नहीं रहूं। ये पता नहीं क्या क्या मेरे अंदर विचार आते रहे। कहा कि तूने जो किया वो सही किया, मैं तो गलत बोल ही नहीं रहा हूं, पर अब घर चल। पर लक्ष्मी ये बता, तेरे पेट में बच्चा था, वो बड़ा हो गया, अभी पड़ोस में गया हुआ है, एक बार उसका चेहरा देखना दे। वो गई, देखिए सब कुछ, अपने पति की उदारता को देखकर वो इतनी पानी पानी हो गई, उसके पांव जमीन पर नहीं, दौड़ी दौड़ी गई, पड़ोस से अपने लड़के को ले आई। वो भी 4 साल का हो गया। अपने लड़के को देखा, गले से लगा लिया, नीचे आया, सासू माँ को कहा आप हमें विदा दो। विदा लेकर अपने नगर पहुंच गए। जो दुकान बंद हो चुकी थी, खंडहर बनने लगी, उसको दोबारा रिपेयरिंग करके एक बढ़िया सी दुकान बनाई। धंधा चल पड़ा, वर्चस्व बढ़ने लगा, समय बीतने लगा, लड़का जवां हो गया। लड़का जब जवां हो गया, रिश्ते आने लगे, रिश्ता भी निश्चित हो गया, विवाह भी हो गया, बहू भी आ गई। समय बीतने लगा, अब गड़बड़ हो गई। क्या हुई होगी बताओ? गड़बड़ हुई वहां। लड़के को अपने माँ बाप से प्यार है, माँ बाप को अपने लड़के से प्यार है, लेकिन बीच में एक अड़चन आ गई। वो अड़चन आई बहू की। पता नहीं उसकी सास को अपने बच्चे पे ज्यादा अधिकार था, या पता नहीं कहां पर गड़बड़ हुई, क्योंकि उसको अपनी पत्नी भी अच्छी लगती थी, अपनी माँ भी अच्छी लगती थी, अपने बाप भी अच्छे लगते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता था कि लड़का कुछ ज्यादा सुनने लग गया होगा, और कहीं ना कहीं ईगो टकरा गई। कहीं ना कहीं उनकी खुशी एक माँ होते हुए भी अच्छी नहीं लगी। पता नहीं क्या हुआ, संयोग ऐसा हुआ कि दोनों सास बहू में तकरार होने लगी। और तकरार, क्योंकि एक बार जबान खुल जाए ना, तो फिर ये जल्दी से बंद नहीं होती है। ये जितना संकोच करती है उतना कभी कभी अच्छा रहता है, और जब ये ज्यादा खुल जाती है तो कभी कभी ये मर्यादाहीनता में कुछ गलत बोल भी जाती है, तो गलत शब्दों का आदान प्रदान होने लगा, मन में वैमनस्य बढ़ने लगा, एक दूसरे की बोलचाल बंद होने लगी। बहू को मौका लगता तो बहू ताने मारती, सास को मौका लगता तो सास ताने मारती, और नए नए शब्द ढूंढ ढूंढ के लाती। एक दिन की बात, सेठ जी भोजन करने के लिए आए, और सेठानी की एक धर्म था कि जब भी वो आते थे तो अपने हाथ से ही भोजन थाली में डालती थी। पहले पांव धुलवाती थी, आसन बिछाती थी, चौकी लगाती थी, चौकी पे थाली लगाती थी और भोजन कराती थी। और उस वक्त कोई पंखे और ऐसी तो हुआ नहीं करते थे, तो हवा किया करती थी। पहले बीजना होता था, बीजना तो आप जानते होंगे, जो हवा हाथ के पंखे होते हैं उसको बीजना कहते हैं। तो उससे हवा किया करती थी ताकि कोई मक्खी ना आए, कोई पसीना ना आए। इतने प्यार से भोजन कराती थी। पता नहीं अचानक क्या हुआ, सेठ सोचने लग गया, उसे याद आ गई पुरानी बात। भाई दौलत में भी कितनी ताकत है, पैसे में भी कितनी शक्ति है। जब पैसा नहीं था तो यही भगवान थी जिसने मुझे आज है। और उस दिन संयोग ऐसा हुआ, खिड़की खुली रह गई थी, खिड़की में से
सूरज की रोशनी आ रही थी और रोशनी सीधी आंखों पर और चेहरे पे पड़ रही थी। तो अपनी मोटी सी साड़ी लेके जो उसका पर्दा किया और उसने जो हवा की, ओहो, सोचने लगा कि कितना प्रेम करती है ये। लेकिन वक्त की बात है, कभी वक्त ऐसा भी था कि इसने मुझे धक्का दे दिया था। आज इसको मेरे चेहरे पर धूप का एक चौंधा भी पसंद नहीं आता। हंसी आ गई। और क्या हुआ, ससुर को हंसते हुए सामने रसोई में जो बहू रोटी बना रही थी उसने देख लिया। ससुर जी तो चलो गए हो, शाम का वक्त हुए हो, बंदा उसका घर आया, पता नहीं क्या कहने लगी, सुनो जी मुझे इस घर में नहीं रहना। क्या हुआ? रहना ही नहीं, थारे बाप की नजर खराब है, उसकी दृष्टि में दोष है, वो मुझे देख करके हंस रहा था। कहा भगवान चुप, मैं अपने बाप को अच्छी तरह जानता हूं, मेरे पिताजी ऐसे नहीं है। कहा कि आज मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, तुम कहते हो हमारा बाप ऐसा नहीं है। मुझे ये बताओ, अपने पिताजी से पूछना कि दोपहरे में जब वो आए थे, उनकी यानी मेरी सास उन्हें रोटी खिला रही थी, पंखा झल रही थी, खिड़की खुली हुई थी, धूप आ रही थी, पंखा भी झल रही थी, साड़ी का पल्ला भी पर्दा बना करके रखा हुआ था, उस वक्त वो कनखियों से क्यों मुस्कुरा रहे थे? अरे कोई होगी बात। नहीं, बात का पता चलना चाहिए, तब मैं चैन से बैठूंगी। अजी दूसरे दिन लड़के ने वैसे ही पूछ लिया, पिताजी कल घर गए थे आप रोटी खाने के लिए, कोई ऐसा हुआ था क्या कि माताजी पंखा चल रही थी और पर्दा भी लगा हुआ था, उन्होंने साड़ी का पल्ले की ओट दी थी और आप हंस पड़े थे? हाँ बेटा, कोई पुरानी बात याद आ गई थी। कोई बात नहीं, पुरानी बात थी कोई, और पुरानी बात याद आकर के कभी हंसी आती है तो कभी रोना आता है, पर लेकिन उस बात में मुझे हंसी आ गई। तो कहा पिताजी वो बात कौन सी है? ना कि कोई वैसी मेरी पर्सनल बात है वो। नहीं पिताजी बता दो। और क्या हुआ, भोलेपन में बाप ने जिस बात पर हंसी आई थी वो बात अपने बेटे को बता दी। बेटे ने भी कोई महत्वपूर्ण ढंग से लिया नहीं, कहा कोई ये तो सिंपल बात है, कोई आई जाती, पति पत्नी का मामला है भैया। वो घर आया, फिर पकड़ लिया उसने, बता वो क्यों हंसे थे? अरे मैं कह रहा था ना तेरी दिमाग खराब है। उनकी पर्सनल बात थी, उनका बात कौन सी है ये बताओ। उसने भोलेपन में वो बोल दी। हो इतना सुनते ही फटाफट 4-5 रोटी बनाई, खुद खाई और खिलाई, निश्चिंत हो गई। सोचने लगी कि अब सास को बोलने दे। देखा आपने, कभी कभी किसी की वीक पॉइंट पता लग जाए, किसी की कमजोरी पता लग जाए, तो कभी कभी हम उन बातों को अपना हथियार भी बना। एक बार फिर झगड़ा हो गया। बहू के मुख से निकला, ए सती सावित्री बस कर, मेरा मुंह मत खुलवा, मेरा मुंह मत खुलवा, मेरे आगे सोच समझ के बोल। मैं तेरे बारे में वो बात जानती हूं जो कोई नहीं जानता। तो सास को भी जोश आ, क्या जानती है तू? तेरी इतनी हिम्मत क्या है मेरे आगे बोलने की? क्या जानती है? तू वही सती सावित्री है ना जिसने गरीबी में आकर के अपने पति को कुएं के अंदर धक्का दे दिया था, और बनती है तू ढोंगन, इतनी इज्जत करती, कभी पांव धुलवाती है, कभी पंखा जलती है, कभी ये करती है, कभी वो करती है, पर लेकिन तेरी जितनी पाखंडन औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ओहो,
समझ गए होंगे आप। शब्द कभी कभी किस तरह चुभ जाते हैं, अंदर गुद जाते हैं, और ये शब्द कितने दर्द देते हैं, ये तो वही जानता है जिसको ये शब्द चुभते हैं। सास का चेहरा फक, पता नहीं क्या सोच गई वो कि हर बार मुझको ये जलील करेगी। और इस जलील होने से अच्छा तो मरना ही अच्छा है। मुझे विश्वास नहीं था मेरे पति देव ऐसी बात यहां तक पहुंचा देंगे। उन्होंने तो मुझे कभी बुरा कहा ही नहीं। ये बात आई कैसे? फिर समझ गई वो कि भोलेपन में, क्योंकि पहले लोग इतने चालाक नहीं होते, भोलेपन में अपने बेटे को बताई होगी, बेटे ने बहू को बताई होगी। अब इसके पास ये हथियार हो गया है कि या तो मैं जिंदगी भर अपनी होठ को सी करके रखूं, और सी करके भी क्यों रखूंगा, इसकी नजरों में तो मेरी इज्जत खत्म, और जब इज्जत ही नहीं तो जीना क्यों। और जोश आ गया, होश खत्म हो गया, चौबारे पर गई, अपनी ही साड़ी का फांसी का फंदा बनाया और लटक गई। दोपहरे में सेठ भोजन करने आया, लेकिन वहां सेठानी नहीं थी। बहू से पूछा, बेटा तुम्हारी मां कहां गई? साड़ी का पल्ला करते हुए कहा, मुझे पता नहीं, कहीं गई होंगी। पर उसे ये कहा, उसने सोचा कि ऐसा आज तक हुआ ही नहीं, मेरा भोजन का समय हो, वो कभी भी इधर उधर जाती ही नहीं थी, आज ऐसा हुआ क्या। फिर वो अड़ोस पड़ोस में गए, सबसे पूछा, जहां जहां वो बैठा करती थी सबसे पूछा कि वो आई थी क्या, कि नहीं। उसको डर लग गया कि लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। उसकी धड़कनें बढ़ गई। घर आया, हर कमरे को खोल खोल करके देखा, कहीं नहीं मिली। तू कहां है लक्ष्मी, तू कहां है? ऐसे ढूंढते ढूंढते ऊपर चौबारे पर पहुंचा, और जब चौबारे का दृश्य देखा तो सेठ का दिल दहल गया। गर्दन टूटी पड़ी है, शरीर से जान निकल गई, प्राण निकल गए। उसको इस हालत में देखा तो सेठ का रोना छूट गया। कहा कि ये तेरी गलती की वजह हुई है, तूने भोलेपन में अपने बच्चे को बता दिया, बच्चे ने पत्नी को बताया होगा, उसने ताना मारा होगा, और आज जो तू था इसकी वजह से था। ये तूने क्या कर दिया नादानी में, मैं इसका क्या पश्चाताप करूं। बस एक ही पश्चाताप है, जिसकी वजह से वो मरी है, मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। और वो बेहद प्रेम करता था, और ये आप समझ सकते हो कितना प्रेम होगा उसको कि धक्का देने के बावजूद भी उसको अपनाया, तो प्रेम होगा। उस कमी में भी कुछ ना कुछ गुण निकाले तभी तो अपनाया। उसके मृत शरीर से माफी मांगी कि लक्ष्मी मुझे माफ कर देना, तूने तो केवल मुझे कुएं में धक्का दिया था, लेकिन मैंने तो तुझे मौत के कुएं में धकेल दिया। तेरे से ज्यादा पाप मैंने किया, तेरी गुप्त बात में छुपा के नहीं रख पाया। आज पता चला कि गुप्त बात, गुप्त रहस्य का भी क्या रहस्य हुआ करता है। बहुत देर आंसुओं से रोता रहा, फिर निश्चय किया कि नहीं, मुझे जीना नहीं। उसके शव को निकाला,
और खुद फांसी, नीचे थाली धरी की धरी रह गई। जब 2 घंटे बीत गए, 2.5 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए कि पिताजी आ जाते थे, पिताजी आए क्यों नहीं? तो दुकान को मंगल करके लड़का खुद आ गया। कहा कि पिताजी कहाँ हैं? कहा कि दोनों पति पत्नी घंटों से ऊपर बैठे हैं और मुझे पूरा विश्वास है वो हमको अलग करने की कोई योजना बना रहे हैं। कहा कि तेरा दिमाग खराब है। बस वो दौड़ा दौड़ा ऊपर गया और जब वो दृश्य देखा, मां की लाश नीचे पड़ी है और बाप की लाश टंगी हुई है, तुरंत एक दृष्टि में समझ में आ गई कि माजरा क्या है। उसको अब अपनी गलती का एहसास हुआ कि कुछ बातें हर जगह बोलने की नहीं होती है। आज उसे पता लगा कि जिस मां बाप ने मुझको इतने प्यार से पाला, मेरी गंदगी उठाई, मुझको पढ़ाया लिखाया, व्यापार किया और मुझे इतना प्रेम दिया, लेकिन मैंने अपने मां बाप को क्या दिया? जब उनकी सेवा करने का वक्त आया तो मैंने उनको मौत दे दी। धिक्कार है। वो भी सहन नहीं कर पाया जी। उसने अपने पिता की लाश उतारी, खुद को लटका लिया। थोड़ी देर के बाद इस दुर्घटना का जो मूल तत्व था वो भी चुपचाप अपनी चूड़ियों को उतार कर कि आवाज ना हो, पाजेब को उतार के आवाज ना हो, वो तीनों मिलके क्या बात कर रहे हैं सुनने के लिए ऊपर गई। लेकिन वहां कोई आवाज नहीं, वहां तो खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं था। जब ऊपर झांक के देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आज उसे अपनी जिह्वा के ऊपर अफसोस हुआ। कहा कि क्या मुंह लेकर के जाएगी अपने घर? अब तो तू कहीं जाने के लायक भी नहीं रही। तेरा सुहाग उजड़ गया। तेरे सुहाग को जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने अपने बच्चे के लिए तुझको चुना, आज तेरे कुछ शब्दों की वजह से तेरी सास गई, उसकी वजह से ससुर गया, ससुर की वजह से मेरे पति गए। अब तू भी क्या करेगी जिंदा रह के? तुझे भी क्या हक है? तेरे माँ बाप भी तुझे अपनाएंगे नहीं, और जिंदा रही तो जिंदगी भर तू कोसेगी अपने आप को। देखो जी, अभी 2 लाश नीचे पड़ी हैं, 1 लाश टंगी हुई है। उस दृश्य देखकर दहाड़े मार करके रोई, क्योंकि जिसका सुहाग लुटता है, जिसकी जिंदगी बर्बाद होती है, उसे पता चलता है कि सुहाग की कीमत क्या होती है। उस समय बोलते वक्त होश नहीं था, क्रोध में होश नहीं होता, अभिमान में होश नहीं होता। जब होश आता है कभी कभी सब कुछ खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद अगर होश आया तो उस होश की कोई कीमत नहीं है। बहुत रोई रे, धिक्कारा अपने आप को, अपनी जबान को मारा। लेकिन अब क्या होना था? बस एक ही रास्ता बचा था उसके लिए। उसने अपने पति से माफी मांगी, अपने सास ससुर से माफी मांगी और खुद फांसी पे लटक गई। जब वो लटकी तो उसके पेट में भी बच्चा था। वो बच्चा दुनिया में आ नहीं पाया, अपनी अभागन मां के साथ वो भी मर गया। ले चलता हूं आपको चंपापुरी। चंपापुरी के बाहर चबूतरा, चबूतरे पर जूता, जो कोई आता 12 जूते मारता। क्यों मारे जाते हैं वो 12 जूते? ये रहस्य इस कहानी का, इस रहस्य को खोल रहा है उज्जैनी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष। कल आप लोग सुन रहे थे, जैसे ही चंद्रवती ने
चंद्रसेन को सूचना दी कि तुम पिता बनने वाले हो। इस सूचना ने खुशी के मारे उछलने को मजबूर कर दिया, क्योंकि जितने दर्द उसने जिया है और जिसकी वजह से उसने उस दर्द को जिया है, उस दर्द को पिया है, क्योंकि उसका दर्द कई गुना बढ़ गया था जब किसान ने यह कहा था कि निसंतान राजा का सुबह सुबह मुंह देखना अशुभ माना जाता है। उसके बाद तो टूट चुका था और इस सूचना ने उस टूटन को इस कदर जोड़ दिया, ओहो, खुशी के मारे पागल। और उससे एक प्रार्थना की कि चंद्रवती, इस पुत्र, इन बच्चों को जन्म कहां देना है? चंपापुरी। वहां लोग मेरा मुंह देखना अशुभ मानते हैं। खुशी और आंसू, अपने पति की ये बेचैनी का अनुभव किया, कहा कि जिसमें आपको खुशी मैं वही दूंगी। चल पड़े। यहां तक आपने सुना था। चंपापुरी के बाहर उद्यान में रुक गए। सूचना मिली सुबुद्धि को, और मालूम है आपको, राजा 6 महीने के बाद आ रहा है। जैसे जनता को खबर मिली कि हमारा राजा लौट आया, एक नया विवाह करके, और सुना है कि वो महिला, वो स्त्री हमारे राज्य को उत्तराधिकारी देगी, तो जनता में और खुशी की लहर दौड़ गई। पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। जैसे ही प्रवेश किया, मुख्य द्वार पर नगर के गणमान्य व्यक्तियों ने पुष्प वृष्टि करके नव जोड़े का स्वागत किया। और उन्हीं लोगों में वो 12 रानियां भी थी जिन्होंने लोगों के देखा देखी फूल तो बरसाए, लेकिन अंदर अंगारे जलने लगे। एक तो चंद्रवती सुंदर बहुत थी, उन 12 में भी वो विशेषता नहीं थी जो उसमें विशेषता थी। पहले तो वहां मर गए। और दूसरी ये बात कि ये राजा को संतान देगी, इस बात को महसूस करके और चिढ़ गए। क्योंकि कभी कभी अपनी कमी, दूसरे की विशेषता, तो अपनी कमी में हीनता आ जाती है, और हीनता में कभी कभी षड्यंत्र की बू आती है। ऊपर से मुस्कुराई, जैसे कभी कभी आप भी मुस्कुरा देते हो। और ये आपको भी अच्छा अभ्यास होगा कि आपका वो बंदा अगर कामयाब हो जाए और मजबूरी में जाना पड़े उसको कामयाबी की बधाई देने, तो मालूम है आप, बधाई हो जी, बधाई हो, अंदर जल रहे हो, ऊपर से बधाई हो। ऐसा होता है या नहीं होता? सच बताना। हाँ, होता है। बड़ी, आप बहुत ईमानदार हो, कल्याण हो जाएगा। ऐसी वो मुस्कुराए, ऊपर से गले भी लगे। 12 ने एक दूसरे की नजर डाला, चल कोई नहीं, छोड़। सवारी महलों में आ गई। राजा राजसभा में जाने लगा। पूरी राजसभा ने 6 महीने के बाद आए हुए राजा का स्वागत किया। राजा के जाने के बाद, यानी महल से राजसभा में जाने के बाद, जो महल का वातावरण बनता था रानीवास का, जहां वो रानियां रहती थी, वो वातावरण इतना दूषित था कि उसके जाते ही वो 12 का ग्रुप बन जाता था। नाचना, कटाक्ष करना, और उससे यानी चंद्रवती से बोलना तक नहीं, उसकी उपेक्षा करना, खुद नाचना गाना, यानी चिढ़ाना उसको, ये दिखाना कि हम कितने खुश हैं, हम कितने आपस में मिलकर के रहते हैं। लेकिन ये भेदभाव कहीं ना कहीं चंद्रवती को चुभने लगा।
उदास रहने लगी। जब अपनी पत्नी को उदास देखा तो चंद्रसेन ने एक बार उसका हाथ अपने सिर पे रखवा के पूछा कि बात क्या है। जिस दौरान तुझे प्रसन्न रहना चाहिए उस दौरान ये उतरा हुआ चेहरा बच्चे पर अच्छा असर नहीं डालेगा। कहा मुझे बहुत अकेलापन लगता है, कोई मेरे से बोलता तक नहीं, मुझे अछूत माना जाता है। ओह, मुझे पहले ध्यान रखना चाहिए था। तुम चिंता मत करो, चंपापुरी में मेरा एक चंद्र महल भी है, एक नया महल बनाया है, वो महल मैं तुम्हें समर्पित करता हूं। उस चंद्र महल में तुम्हारा भी नाम है और दो नाम कैसे हुए बताओ, चंद्रसेन और चंद्रवती। ये सेन और वती हटा दो तो क्या नाम रह गया, चंद्र महल। उसकी 12 दासियां उसको स्पेशल दे दी, कहा कि तुम वहां रहो, 12 दासियां तुम्हारी सेवा में रहेगी। ये मुझे पहले ध्यान रखना चाहिए था कि ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है, कभी ना कोई कमी दूसरे को महसूस होने को मजबूर करवा देती है। एक बार राजा को उत्तरीय वस्त्र पहना रही थी, उस वक्त हंसते हुए एक बात कह दी चंद्रवती ने कि ये राजसभा भी मेरी सोत बनकर के आ गई। हम नाग भवन में कितने अच्छे थे, 24 घंटे आप मेरे पास रहते थे, अब ये आपको वहां जाना ही पड़ता है। तब कहा भगवान, राजसभा मेरी कर्तव्य भूमि है और जिस प्रजा की वजह से मैं राजा हूं उसकी देखभाल करना मेरा, पर तू उदास मत हो, ऐसा करता हूं, एक नगाड़ा तेरे महल पर और एक बीच में खंभा लगा करके एक नगाड़ा वहां रखवा दूंगा। यहां से नगाड़ा बजेगा, वो दूसरे जो नगाड़े वाले को सुनाई देगा, वो बजाएगा तो मुझको सुनाई दे जाएगा। पहले यही टेलीफोन नंबर होते थे, हमने समझ गए ना, इसको मिस कॉल भी बोलते हैं। कहा कि मुझे अगर सूचना मिल गई, जैसे नगाड़ा बजा, ढोल बजा, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा, बस। तब कहा कि नहीं, नगाड़े तो तब बजेंगे जिस दिन आप पिता बनोगे। इतना सुनते ही कहा चंद्रवती, उस दिन केवल राजमहल में ही नहीं, पूरे चंपापुरी में नगाड़े बजेंगे, ढोल बजेंगे, नाच गाने होंगे। और ये सोचता वह राजसभा में पहुंच गया, उसे याद आया और चंपापुरी की प्रसिद्ध दाई सुलखा को बुला लिया। आ गई, समय आपका हो गया। क्या होगा आगे, इसको महसूस करने के लिए कल तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा।